हमारे आसपास हमको समझाने वाले बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, लेकिन समझने वाला एक भी नहीं मिलता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अगेन माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छी होंगी और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो एक और नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं एकदम मॉर्निंग से। और देखो, सुबह अपना पहले जगना तो हो जाता है 3:30 4 बजे के बीच बीच में, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले पीती हूँ गर्म पानी। हाँ, गर्म पानी पीना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। आजकल मैं अपने वेट लॉस की जर्नी पर चल रही हूँ और मैंने ठान लिया है कंटिन्यू मैं करूँगी, इसको स्किप नहीं करूँगी बीच में। क्या होता है ना कि हम 2-4 दिन कर लेते हैं, बीच में छोड़ देते हैं, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता है। और रिज़ल्ट का जो है, हम देखते हैं कि क्या परिणाम निकला है। तो परिणाम कैसे निकलेगा 3-4 दिन में, तो मैं कंटिन्यूसली करने वाली हूँ। तो देख सकते हैं मंगलवार का ब्लॉग है और बारिश हो गई थी। बच्चों को मैंने स्कूल भेज दिया था और सुबह के काम मैं अपने निपटा चुकी थी। और अब मैं जा रही हूँ एक्सरसाइज करने के लिए। एक्सरसाइज में मैं अपना जो करूँगी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और आपको मैं ये दिखाना चाह रही हूँ कि फैट जो है लेडीज़ का मतलब सबसे पहले पेट से बढ़ता है। और मेरा इस वक्त जो है मेरा पेट ही हैवी हो रहा है। और बाकी मुझे नहीं लगता खैर इतना ज़्यादा मेरा वेट है, लेकिन जो टमी है मुझे इसी को कम करना है। और इसकी वजह से ना बहुत भद्दा लगता है और थोड़ा सा मुझे कमर पर भी लगता है, क्योंकि सबसे पहले पेट से होते हुए पीछे की साइड कमर की, मतलब 2 साइड साइडों में फैट चढ़ता है। इसको कम करने के लिए मैं करूँ ये वाली एक्सरसाइज, और मैं इसको 100 टाइम कर लेती हूँ। और 100 टाइम अगर आप नहीं कर पा रही हो तो आप धीरे धीरे शुरू करिए। 30 से छोटी छोटी स्टेप से आप चीज़ों को बढ़ाएंगे तो वो धीरे धीरे आपके एक्सरसाइज में आने लगेंगी और आपको उसका कहते हैं ना तजुर्बा हो जाएगा करने का। तो यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज करी करीब 20 से 25 मिनट। और जैसा कि आप जानते हैं मौसम आज ख़राब है, और यहाँ पर मैं नहा धोकर आ गई थी और मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस पर ग्लिसरीन। रोज़ वाटर की ये बोतल है, लेकिन ये खाली हो गई थी, मैंने इसमें ग्लिसरीन डाल दी। और ग्लिसरीन बहुत ज़्यादा अच्छा रखती है, स्मूथ एकदम सॉफ्ट रखती है स्किन को। तो मैंने वो अप्लाई की। उसके बाद मैं कर लेती हूँ पूजा पाठ, जो कि ये काम करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आसपास ऐसे लोग बहुत सारे होते हैं जो मन को टेंशन देते हैं, हर वक्त डिप्रेशन का शिकार होने के लिए आपको मजबूर करते रहते हैं। तो इस चीज़ की अंदर की अशांति को शांत करने के लिए, उसे ख़त्म करने के लिए ये पूजा पाठ करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने भगवान जी को चढ़ाए पुष्प और महादेव जी की पूजा करने के बाद मैं आ गई थी अंदर राधा कृष्ण के पास। और आज मंगलवार है जैसा कि, और ये है मेरे भगवान श्री संकट मोचन, जिनकी मैं पूजा आराधना करती हूँ। और ये मेरे गुरु हैं, मैं इनको अपना गुरु मानती हूँ। और ये मेरे आराध्य जी भगवान के श्री परम भक्त हैं, तो मैं इनकी पूजा थोड़ा विधि विधान से करती हूँ। तो यहाँ पर मंगलवार था, इस वजह से मैं उनका स्पेशली तरीके से करती हूँ। और पूजा करने के बाद मैं आ गई थी अपना नाश्ता करने। ब्रेकफास्ट में मैं ले रही हूँ किशमिश, जो कि मैंने रात भिगो दी थी। और अगर आपकी रक्तचाप की कमी है या फिर आपको कमज़ोरी महसूस हो रही है, घबराहट होती है, तो आप खाली पेट ये सुबह सुबह सबसे पहले ना किशमिश, भीगी हुई 20 से 25 किशमिश खाना शुरू कर दीजिए, जो कि बहुत ज़्यादा आपके 15-20 दिन में रिजल्ट दिखा देंगी, क्योंकि ये मैं पहले भी खा चुकी हूँ। साथ में मैंने एक भोग का केला भी खाया, और चबा चबा कर किशमिश हुई या फिर कोई भी सामान हुआ, मैंने अभी केला खा रही हूँ, तो मैं इन चीज़ों को 32 बार चबा चबा कर खा रही हूँ। और अपने आराम से खाने से जो हमारे मुंह का सलाइवा होता है, वो जितना अंदर जाएगा ना, वो ही हमारे शरीर में फ़ायदा करेगा अंदर बॉडी में। तो आप 32 बार फार्मूले के साथ भी अपना वज़न जो है घटा सकती हैं। मैं पहले कर चुकी हूँ, लेकिन उस वक्त मेरा चैनल नहीं था जो मैंने शेयर नहीं किया था। अब ये जर्नी मैंने दोबारा से स्टार्ट की है, क्योंकि मैं चाहती हूँ अपना 5 केजी वज़न कम करना। और मैं पूरी ईमानदारी के साथ आप सबके साथ वो शेयर कर रही हूँ जो मैं करती हूँ। तो मैंने अब नाश्ते में बस किशमिश और एक केला खाया था। तो उसके बाद मैं यहाँ पर 1 घंटे का गैप लूँगी, और मैं आ गई थी यहाँ पर अपना दूसरा टारगेट कंप्लीट करने, क्योंकि आजकल जैसा कि आपको पता है
वेट लॉस का तो मैंने आज से ही शुरू करा है पूरी विद ऑनेस्टी के साथ, लेकिन ये टारगेट मेरा चल रहा था पहले से। बीच में थोड़ा सा ये भी मेरा इधर उधर हो गया था, बच्चों के एडमिशन हुए थे, इस वजह से पढ़ाई लिखाई थोड़ी उनको भी करवानी पड़ी मुझे। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ राइटिंग, तो 1-2 पेज राइटिंग मैं डेली करती हूँ और इसके बाद मैं रीडिंग करूँगी, क्योंकि बच्चे स्कूल जा चुके हैं। उनके पीछे से मुझे ये सब करने में बड़ी मतलब अच्छा लगता है, उनको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती है इस वजह से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ये इस तरीके से फ्रीज़ के बारे में कोई भी टॉपिक मैं ले लेती हूँ तो थोड़ा थोड़ा करके मैं उसको कर रही हूँ। और आप सबको मैं एक बात बता दूँ, आप जिस जगह पर हो उस जगह पर से ही अपनी शुरुआत शुरू कीजिए और दुनिया की बातों पे मत जाइए, क्योंकि आपको पता ही होगा कि दुनिया जो है सिर्फ समझाती है, समझती नहीं है। तो यहाँ पर अपने तरीके से जिए ज़िंदगी, जो आपका मन करता है वो काम करिए। और ये छोटी छोटी चीज़ें, ये छोटी छोटी खुशियाँ कब पता नहीं अपने को बड़ी उसमें बदल देती हैं, खुशियों में, और किस तरक्कियों में आपको ले जाती हैं आप खुद नहीं जानते। तो दुनिया की बातों को मत सुनिए। मुझसे भी बहुत लोग कहते हैं क्या ही करेगी पढ़ के, मुझे भी नहीं पता मैं क्या करूँगी पढ़ के, लेकिन हर दिन हर चीज़ सीखने का मौका देता है, उसको ऐसे नहीं निकालना चाहिए। अपनी ज़िंदगी है, अपने तरीके से जिए, क्योंकि हर इंसान का एक टारगेट होना चाहिए पर डे, एवरी डे उठे तो और शाम को जब वो सोए तो उससे पहले उसे सोचना चाहिए आज मैंने पूरे दिन में क्या ही किया। और इससे आपको खुद को मोटिवेशन मिलेगा, ना कि किसी और को, और किसी और की बातों पर ना जाकर अपना ही ध्यान रखें। तो यहाँ पे मैंने बनाया था खीरा का रायता, क्योंकि खीरा का रायता मैं सैलेड नहीं खाने वाली हूँ। मैंने सोचा क्यों ना मैं दही में ही अपना घमोल के इसमें बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने खाना बनाया, आपने देखा होगा, रोटी और मट्ठे के मैंने आलू बनाए थे दही डाल के मतलब। और इधर मैंने श्यामा को दिया, भोग लगाया कान्हा जी का, उसके बाद मैं आ गई थी खाने के लिए। और नाश्ते के बाद मैंने 1 घंटे बाद पानी पिया था, उसके 1 घंटे बाद मैं खाना खा रही हूँ। 1 घंटे नहीं, ज़्यादा ही हो गया होगा, 1 घंटे का गैप तो आपको देना ही होगा पानी के बाद। और आपको बता दूँ इस वक्त टाइम हो रहा था 12:30, क्योंकि मैं थोड़ा पढ़ने में लग गई थी। मेरे पास कुछ टॉपिक थे, मैंने सोचा इनको कंप्लीट कर लिया जाए, तो इस वजह से मुझे लेट हो गया था। बाकी मेरा काम तो खैर हो चुका था। तो मन जब पढ़ते रहते हैं ना तो बड़ा ही मन लगता है, ऐसा लगता है और पढ़ ले और पढ़ ले, वही मेरे साथ हुआ। तो इस वजह से मैं लेट हो गई थी खाना खाने के लिए। 1:30 बजे मेरी बेटी आ जाएगी, उसके बाद मैं गर्म पानी करके उसमें नींबू निचोड़ के थोड़ा काला नमक डाल के पीऊँगी। और मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं, क्योंकि अगर आप 32 बार फार्मूले के साथ खाना खा रहे हो, अपने वेट लॉस जर्नी पर हो, तो आपके लिए ये ज़्यादा बेटर रहेगा। और 2-4 दिन मैं इसे करूँगी, बाकी मुझे फिर तो आदत हो जाती है, कहते हैं ना अनुभव हो जाता है। तो मैंने खाना खा के खूब अच्छे से चबा चबा के अपने खीरे के रायते के साथ आ गई थी ऊपर घूमने, क्योंकि मौसम था आज ठंडा। तो बारिश तो बंद थी, लेकिन आप देख सकते हैं बादल हो रखे हैं, हवा चल रही थी ठंडी ठंडी। तो मैंने सोचा क्यों ना छत पर घूम लिया जाए। और खाना खाने के बाद घूमना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने कमरे में ही इधर उधर 10-15 राउंड लगा सकते हो, ऐसे नहीं तुरंत खाना खा के लेट जाओ या बैठ जाओ। इससे बहुत ज़्यादा आपको आपकी वेट लॉस जर्नी में मदद मिलेगी। और आप 32 बार फार्मूला करके देखिए, एक दिन में नहीं तो 2 से 3 दिन में ही खुद आपके शरीर को महसूस होने लगेगा हल्कापन। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मुझे सबसे ज़्यादा आसान तरीका लगा। क्या है, खाना ही तो खाना है, चबा चबा कर, कोई बात नहीं, वो खा लेंगे। एक्सरसाइज मैंने करी है साथ में शुरू, क्योंकि सोने में सुहागा, थोड़ी एक्सरसाइज भी हो जाएंगी तो ज़्यादा रिजल्ट बेटर मतलब जल्दी आएगा। और घूमना फिरना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस मुझे अपना 5 kg वेट कम करना है, क्योंकि मेरी हाइट के अकॉर्डिंग मेरा वेट ठीक है, बस 5 kg कम करना है। तो मिलूंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए